भक्तों, आप बहुत बार वृंदावन गए होंगे। वृंदावन की पवित्र भूमि पे बांके बिहारी जी के दर्शन भी बहुत बार किए होंगे। पर क्या आपने वृंदावन के पवित्र भूमि पर स्थित एक बहुत ही प्रमुख मंदिर, जो कि करीब 500 साल पहले ही जिसकी स्थापना हो गई थी, क्या उसके दर्शन भी करे हैं? वहाँ पर एक ऐसे कान्हा जी की विग्रह स्थापित है जो अपनी छोटी छोटी दंतुलियाँ दिखा कर के मुस्कुराते हैं, हंसते हैं, हंसाते हैं। और साथ ही जहाँ पर आज भी दिया सलाई का प्रयोग नहीं होता, मंत्रों द्वारा प्रज्वलित अग्नि पर ही भोजन बनता है और दीपक जलता है। तो चलिए आपकी जिज्ञासा को शांत करते हैं और बताते हैं उस प्रसिद्ध मंदिर के विषय में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मित्रों, आपसे प्रार्थना है कि यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वह बटन ज़रूर दबा दें। मित्रों, यह एक प्रकार का दान है और इसमें कोई रुपया पैसा खर्च नहीं होता है। तो बढ़ते हैं आगे। मित्रों, आज हम बात करने जा रहे हैं वृंदावन के राधा रमण मंदिर के बारे में। इस मंदिर में ठाकुर जी की मूर्ति तो एक है, लेकिन उस एक मूर्ति में तीन तीन छवि नजर आती हैं। राधा रमण मंदिर वृंदावन और गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के सबसे प्रमुख मंदिरों में से एक है। भक्तों में इसकी बहुत मान्यता है। इसकी स्थापना आज से करीब 500 साल पहले चैतन्य महाप्रभु के शिष्य गोस्वामी गोपाल भट्ट ने करी थी। पुरानी कथा के अनुसार श्री गोपाल भट्ट स्वामी जी जब नेपाल की गंडकी नदी में स्नान कर रहे थे, उस समय सूर्य को अर्घ्य देते हुए उनके कमंडल में कुछ शालिग्राम की शिलाएं आ गईं, जिन्हें लेकर गोस्वामी जी वृंदावन आ पहुंचे और श्रद्धा पूर्वक शिलाओं का पूजन अर्चन करने लगे। एक दिन गोस्वामी जी के हृदय में भाव प्रकट हुआ कि अगर मेरे आराध्य के भी अन्य विग्रहों की भांति हस्तपद होते तो मैं भी इनको विभिन्न प्रकार की पोशाक धारण कराता, विभिन्न प्रकार से सजाता, आभूषण पहनाता और इन्हें झूले पर झुलाता। यह विचार करते करते किस समय उनकी आंख लग गई पता ही नहीं चला। प्रातःकाल जब वे उठे तो उनके आश्चर्य का ठिकाना ही नहीं था जब उन्होंने देखा कि श्री शालिग्राम जी त्रिभंग ललित द्विभुज मुरलीधर श्याम रूप में विराजमान हैं। राधा रमण जी का विग्रह वैसे तो सिर्फ 12 अंगुल का ही है, तब भी इनके दर्शन बड़े ही मनोहारी हैं। राधा रमण का यह मंदिर विभिन्न प्रकार के अचरज से भरा हुआ है। यहाँ कभी कृष्ण के दांत नजर आते हैं तो कभी नहीं, पर जो हमेशा दिखाई देती रहती है वह है उनके होठों पर मंद मंद मुस्कान। राधा रमण जी के मंदिर में 500 सालों से अग्नि स्वतः ही प्रज्वलित है। मान्यता है कि जब भगवान प्रकट हुए तब गोपाल भट्ट जी ने उनका भोग बनाने के लिए हवन की लकड़ियों को रखकर मात्र मंत्रोच्चार की शक्ति से अग्नि प्रज्वलित करी थी। तभी से वह अग्नि प्रज्वलित है। किसी भी परिस्थिति हो, उस अग्नि को न तो प्रकृति और न ही कोई मनुष्य बुझा पाया है। आज भी ठाकुर जी का भोग और ठाकुर जी के मंदिर का दीपक उसी अग्नि से प्रज्वलित किया जाता है। इससे भी ज़्यादा आश्चर्य की बात यह है कि राधा रमण जी की मूर्ति को पीठ के पीछे देखने से शालिग्राम जी के दर्शन होते हैं। मंदिर में श्री राधा रमण देवी के साथ श्री कृष्ण की आत्मिक मूर्ति है, जो उनके राधा के साथ अद्वितीय प्रेम कथाओं को साकार करती है। राधा रमण मंदिर का स्थान वृंदावन के नाथ द्वारा गोलोक वृंदावन में है, जिसे काफ़ी धार्मिक महत्व माना जाता है। इस स्थान पर कई पुरानी कथाएं और मान्यताएं हैं जो इसे अद्वितीय बनाती हैं। मंदिर का आर्किटेक्चरल डिज़ाइन भी अद्वितीय है, जिसमें परंपरागत भारतीय प्रणालियों का प्रयोग किया गया है। इसकी दीवारों और स्तंभों पर उकेरे हुए नक्काशी और मोती लालित काम भी देखने लायक है। मंदिर में रोज भक्तों द्वारा पूजा अर्चना करी जाती है और विशेष धार्मिक आयोजन आयोजित किए जाते हैं। यह मंदिर सुबह 8 बजे खुल जाता है। यहाँ मंदिर में प्रवेश के लिए कोई शुल्क नहीं है। एक ही शुल्क लगता है, वो है आपका प्रेम और आपकी आस्था। तो मित्रों, अपनी आस्था कभी कम ना होने दीजिए, प्रेम बढ़ाते रहिए, विश्वास रखिए, कल्याण एक दिन होगा ही। तो आप कब जा रहे हैं राधा रमण मंदिर में दर्शन करने के लिए? हमारी आपसे प्रार्थना है कि यदि आपने अभी तक हमारा चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी ही कर दें। और हाँ, अपने मित्रों को, परिवारजनों को शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए राम राम।